वेलकम टू द एमएस क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत खास टॉपिक करने वाले रिवैल्यूएशन अकाउंट। कॉमर्स में सेकेंड ईयर के जो क्लास है, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स, वो लोग के लिए आज बहुत खास क्लास होने वाला है। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे अकाउंटेंसी के अंदर में एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कई स्टूडेंट्स जो है जो जानते नहीं है कि कैसे बनाया जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट वो भी है जो इनको बनाते, पर कुछ क्वेश्चन अगर एग्जाम में थोड़ा क्रिटिकल आ जाए तो उसको बना नहीं पाते हैं। ठीक है, और या आपको कोई डाउट है तो आज सारा हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएंगे। आज के क्लास में हम लोग इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे और कैसे ये बनाया जाता है और उसका आंसर कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं जल्दी हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग कर दिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा इसको बनाने का क्या विधि है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आता है एसेट्स और लायबिलिटी, बस दो ही चीज आएगा, एक होगा एसेट्स और दूसरा होगा लायबिलिटी। तो हम लोग को यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना पड़ता है, कैसे एसेट्स और लायबिलिटी को हम लोग ट्रीट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बता दें, एसेट्स में दो काम करना। एक तो एसेट्स कंपनी का बढ़ेगा या तो घटेगा, उसको यहाँ लिखना हम लोग को। और दूसरा हम लोग को देखना है कि लायबिलिटी कंपनी का बढ़ रहा है या घट रहा, उसको भी यहाँ लिखना, मगर अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग जगह पे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, आप सारे स्टूडेंट्स को एसेट्स और लायबिलिटी ढंग से पता होना चाहिए कि कौन कौन सा एसेट्स और कौन कौन सा लायबिलिटी है। अब ये दूसरा बात हम लोग करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है अकाउंटेंसी के अंदर। तो आपको बता दें, जब कोई पार्टनर का आना या जाना, ठीक है, और इन आने जाने पे जब किसी एसेट्स और लायबिलिटी का प्राइस बढ़ता है या घटता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पुराने पार्टनर्स को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या विधि वो हम आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बाई साइड पे हम लोग को सबसे पहले देखना है, लिखना है इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया हिंदी में कि अगर कंपनी का एसेट्स बढ़ता है तो उसको हम लोग को बाई साइड में लिख देना है। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहला है प्रोसेस कि आप पहले देखिएगा कि आपका एसेट्स बढ़ रहा है तो बाई साइड में लिखना है। ठीक है, दूसरा, बाई साइड में आपको लिखना है डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है, अगर कंपनी का लायबिलिटी घट रहा है तो वो भी आप कहां लिखेंगे, बाई साइड में। ठीक है, और एक और नाम आएगा बाई अन रिकॉर्डेड एसेट्स। देखिए, तीन चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में आना, इसका विधि का सिस्टम है। सबसे पहला है इंक्रीज इन एसेट्स, यानी कि आप जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं वहां पे आपको देखना होगा कि एसेट्स बढ़ रहा है तो आपको बाई में लिखना होगा। अब कैसे आप पता करें कि एसेट्स बढ़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको नहीं समझ में आता कि हम एसेट्स लायबिलिटी को कैसे ट्रीट करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि बहुत सिंपल है। आप जब क्वेश्चन में देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम लोगों को बनाना पड़ता है, तो आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का बैलेंस शीट में कहां पे एसेट्स है। ठीक है, अक्सर आप देखिएगा कि आपका एसेट्स जो है आपका राइट हैंड साइड पे लिखा रहेगा। ठीक है, और लायबिलिटी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है। तो ये बैलेंस शीट का रूल है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि वहां पे जो एसेट्स लिखा हुआ है, ठीक है, जिस एसेट्स के बारे में नीचे में बताएगा बैलेंस शीट के नीचे में कि एसेट्स का प्राइस इतना हो गया है, तो उसको आपको बैलेंस शीट से मैच करना है। नीचे वाला अमाउंट न्यू होता है और जो बैलेंस शीट में अमाउंट होता है वो क्या होता है, पुराना अमाउंट होता है। तो आप पहले बैलेंस शीट का अमाउंट देखिए और फिर नीचे आप देखिए, नीचे जिसके बारे में बता रहा है उसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बता दें आप लोग को कि मान लीजिए कि बैलेंस शीट में कोई एसेट है जैसे स्टॉक। ठीक है, स्टॉक है, अब इसका बैलेंस शीट में प्राइस बताया है 4,000 रुपया। ठीक है, और नीचे आप स्टॉक को देख रहे हैं, नीचे पे लिखा हुआ है स्टॉक 5,000 का हो गया। कितना का हो गया, 5,000। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देखिएगा, सब कोई सारे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखें कि बैलेंस शीट में स्टॉक दिखा रहा है 4,000 और नीचे आप बैलेंस शीट के नीचे में बता रहा है कि स्टॉक 5,000 का हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4,000 से 5,000 हो जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है कितना है, 1,000। इसी को हम लोग इंक्रीज बोलते हैं और 1,000 को बाई साइड में आपको लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको लायबिलिटी करना है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दें कि मान लीजिए क्रेडिटर के बारे में हम लोग बात करें, क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है। ठीक है, अगर ये बैलेंस शीट में है, ठीक है, 3,000 रुपए है, और आप नीचे में देख रहे क्रेडिटर
वो क्रेडिटर जो है वो 2000 का हो गया है, ठीक है। तो आपको पता यहाँ देखने में लग रहा है कि जो 3000 बैलेंस शीट में और नीचे 2000 दिखा रहा है, यानी कि क्रेडिटर घट गया है। कितना घटा है? 1000 रुपए घट गया है। इसी 1000 को आपको बाई साइड में लिख देना है, यानी कि डिक्रीज मतलब होता है घटना, और लायबिलिटी में क्रेडिटर वो आपको लिख देना है, ठीक है। आइए थर्ड वाला हम लोग समझते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या चीज होता है। ये ऐसा एसेट्स है जो कंपनी अपनी पुस्तक में बैलेंस शीट में लिखने भूल गया है और बाद में कंपनी को पता चलता है कि मेरे पास कोई एसेट्स है, तो ऐसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड। देखिए बाई में जितना लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना, तो बड़ा सिंपल है कि बाई में लिखने वाला जितने भी नाम है वो कंपनी को फायदा देगा, ठीक है। एसेट्स बढ़ना कंपनी को फायदा है, लायबिलिटी घटना कंपनी को फायदा है, और रिकॉर्डेड को एसेट्स मिल गया है तो कंपनी को इससे क्या होता है? फायदा। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई साइड में जो कुछ आएगा वो कंपनी को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अब बाई साइड में कर लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई साइड में सिर्फ 3 नाम आएगा, यही 3 नाम से आप कोई भी क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। अब आइए 2 में भी देखना होगा। तो 2 में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। देखिए बाई साइड में लिखा होता है इंक्रीज इन एसेट्स, कंपनी के एसेट्स बढ़ेगा तो आपको बाई साइड में लिखना है, और यहाँ टू साइड में डिक्रीज इन एसेट्स, कंपनी का जितना भी एसेट्स घटता है उसको आप टू साइड में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आएगा इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ठीक है। अगर कंपनी का लायबिलिटी बढ़ रहा है तो आपको टू साइड में लिखना है, ठीक है। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है। अगर कंपनी का कोई ऐसा लायबिलिटी है जो कंपनी अपने बैलेंस शीट में लिखना भूल गया है, तो वैसे लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है। तो वो भी टू साइड में लिखा जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यही विधि है, इसी विधि से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो 3 टू की तरफ होता है और 3 नाम बाई की तरफ होता है। जो नाम टू की तरफ में इससे कंपनी को नुकसान होगा, और जो नाम बाई की तरफ में इससे कंपनी को फायदा होगा। अब देखिए यहाँ पे आंसर कैसे निकलता है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपका आपका बाई साइड अगर बड़ा है, ठीक है, बाई साइड में आपका ज्यादा है, आप उसको टू साइड में भी लिखेंगे, ठीक है। और अगर टू में आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बाई बड़ा है तो आंसर कहाँ आएगा? टू में, तो ये यहाँ पे प्रॉफिट लिखा जाता है, ठीक है। और ये प्रॉफिट सारे पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा। कौन से रेशियो से? उसके ओल्ड रेशियो से मिल जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बाई टू साइड का बड़ा है और आंसर बाई में आएगा, तो बाई में आंसर क्या लिखा जाता है? बाई लॉस लिखा जाता है, ठीक है। और ये भी वही प्रोसेस है, जैसे प्रॉफिट दिया जाता है वैसे लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा और पुराने रेशियो से, ठीक है। तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का विधि। अब हम लोग आज के लिए इतने ही रखेंगे। ये आज का कॉन्सेप्ट था, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उसके अंदर कौन कौन से नाम आते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई मैथ को करके हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना आसान होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आज आप लोगों को आई होप कि सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत कुछ अकाउंटेंसी का आएगा जो आपको आप तक पहुंच सकेगा। थैंक यू।